जय गुरुदेव जय माँ। आइए पहले गुरु का आवाहन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणपति बाप्पा मोरया। जय गुरुदेव जय माँ। आज हम बात करेंगे कर्मा। कर्मा क्या है? कर्मा जो हम दिन भर काम करते हैं, सोना उठना बैठना जागना, हर एक काम, मंदिर जाना, ऑफिस जाना, वो सब काम जो हम करते हैं वो ही हमारा कर्मा है। कर्मा कितने प्रकार का होता है? कर्मा 3 प्रकार का होता है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। अब संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म क्या है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म क्या है? संचित कर्म जो हमने 84 लाख योनियों से जो जन्म लेके हमने जो जमा किया है, जो उसको संचय किया है, वो ही हमारा संचित कर्म है। फिर प्रारब्ध क्या है? जो हमने 84 लाख योनियों से जो जमा किया है, जो उसका बीज बनाया है, वो बीज जो हमारे प्रारब्ध में आता है। जैसे कहते ही है ना कि जो लिखा होता है तकदीर में वही होता है। जो हमारा भगवान तकदीर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जो हमने संचय किया होता है वही जो हमारे प्रारब्ध में आता है। जो हमने अच्छा या बुरा किया होता है वही हमारा प्रारब्ध होता है। जैसे किसी का राजा के घर जन्म होता है, किसी का मध्यम वर्ग में जन्म होता है, किसी का निम्नतम वर्ग में जन्म होता है। तो वो अलग अलग जो है वर्ग में जो जन्म होते हैं वो ही जो हमने जन्म जो बीज बोया होता है उसके ही अनुसार हमारा प्रारब्ध बनता है। फिर क्रियमाण क्या है? जो आज अभी हम क्रिया कर रहे हैं, जो उठना बैठना सोना जागना पूजा पाठ करना या जो हम ऑफिस जाते हैं या जो भी काम करते हैं, वो जो क्रियाएं करते हैं वो ही हमारा कर्मा है। और वो ही कर्म बन के आगे आगे हम चीजों को, अगर अच्छे कर्म करते हैं तो वो हमारी चीजें बदलती हैं, वो हमारी चीजों को हम बदल देते हैं। और अगर हम नहीं गलत काम करते हैं तो फिर वही संशय होता है, वही प्रारब्ध में आता है और फिर वही क्रियमाण में आता है। तो हमको हर एक चीज को बहुत ध्यान से करना चाहिए और उन सब चीजों को अपनी क्रियाओं से, अपने जो हम कार्य कर रहे हैं उनसे ही हमको बदलना चाहिए अपने आप को, अपनी चीजों को, ताकि जो हमने जो बुरा किया हो वो हम इस जन्म में सुधार सकें और सुधार के वो आगे मेरे प्रारब्ध में ना आए, संशय हो के वो जो प्रारब्ध में ना आए। इसके लिए हमको जो आज जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारा कर्म बन रहा है, वो कर्म अच्छा ही हमको बनाना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा क्या है? जो हम मन से सोचते हैं, वाणी से जो हम बोलते हैं और कार्य जो हम कार्य करते हैं या करवाते हैं वो ही है मनसा वाचा कर्मणा। उससे जो क्रियाएं होती हैं, जैसे जो हम कार्य करते हैं, सोना उठना बैठना जागना, या जो हम किसी दूसरे से काम करवाते हैं, जो मालिक होता है वो अपने कर्मचारियों से काम करवाता है, गृहिणियाँ अपने जो काम वाली बाई आती है उससे करवाती हैं, सास अपनी बहू से करवाती है, माँ अपने बच्चों से करवाती है। ऐसे ही अलग अलग तरह से जो हम कार्य करते हैं, जो उसके अनुसार ही हम जो कर्म बनाते हैं वो ही है हमारा प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। तो जो उसको ही प्रारब्ध में लेके आते हैं और फिर वो ही हमारा क्रियमाण बनता है। तो अगर हम अच्छा काम करते हैं तो वो हमारा प्रारब्ध में आके अच्छा बीज बोता है, अच्छे चीजें जो है वो हो जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं। और क्रियमाण से हम अपनी चीजों को बदल सकते हैं। जैसे एक आपको बात बताते हैं कि जैसे एक घर में 4 लोग रहते हैं, तो 4 में से एक इंसान एकदम सुखी एकदम शांति से जीवन जी रहा है, एक है एकदम दुखी रहता है, एक चिड़चिड़ापन रहता है और एक एकदम आलसी शांति से, उसको किसी चीज से लेना देना ही नहीं है। तो जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, कहते हैं ना कि हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हमारी कर्मा है। सबके अलग अलग तरीके से कर्मा बनते हैं, संशय होते हैं, फिर वो बीज बनते हैं, प्रारब्ध में आते हैं और फिर क्रियमाण में आते हैं। वैसे ही उस घर में रहते एक ही घर में है, एक ही स्थिति में है, लेकिन अलग अलग तरीके से, कोई सुखी है कोई दुखी है। इसी पे एक गाना याद आता है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने सास बनाई, काहे को तूने बहू बनाई। तो क्या दुनिया बनाने वाले की गलती है?
या सास की या बहू की नहीं, किसी की गलती नहीं है। ये हमारे कर्मों का, जो हम प्रारब्ध में, जो अभी हम जो इस समय क्रिया कर रहे हैं, वो अगर हम बदल दें, उन चीजों को हम एकदम अलग तरीके से सोचें और साक्षी भाव में देखें, जैसे हमारे गुरु हमको समझाते हैं। तो बोलते हैं ना कि गुरु वाक्यम परम वाक्यम। तो गुरु जो हमको बताते हैं वैसा अगर हम करते हैं तो हमारी चीजों में चेंज आता ही आता है, हमारे बदलाव आएगा ही आएगा। एक व्यक्ति था, उसको रोज सपने आते थे, करीब 2-3 महीने से उसको सपने आ रहे थे कि वो मर जाएगा। तो उसको रोज 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 वो सपना देखता था रात को, और सवेरे उठ के एकदम रोता था कि अरे बाप रे मैं मर जाऊंगा। तो वो बड़ा परेशान था कि मैं क्या करूं जिससे ये चीजों में बदलाव आए। तो एक बाबा के पास, एक संत के पास गया वो, और उसने बाबा जी से बोला कि बाबा जी मुझे ये 2-3 महीने से सपने आते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं क्या करूं। तो जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि होती है, जो आंख बंद करके अपने मतलब उससे वो देखते हैं और सामने वाले का वो कर्मा देख लेते हैं, वो उसका आगे पीछे सब देख लेते हैं। हमारे गुरु के पास इतनी शक्ति होती है, इतनी उनके पास चीजें होती हैं जिससे वो हर एक चीज देख के वो उस चीजों को चेंज कर सकते हैं, उस चीजों को बदलाव ला सकते हैं उस पे। तो वो बदलाव कैसे लाते, तो वो जैसे ही उसने बताया कि बाबा को कि बाबा हमको ये रोज सपने आते हैं और 2-3 महीने हो गए सपने आते आते, अब हम कभी भी मर सकते हैं। तो बाबा ने बोला कि तुम परेशान मत हो, तुम मेरे आश्रम में रह जाओ। तो वो उसने सोचा कि बाबा ने अगर बोला है तो कुछ अच्छा ही सोच के बोला होगा, और वो बाबा के आश्रम में रुक गया। तो बाबा के आश्रम में रुका तो बाबा के वो सारे काम करने लगा, कपड़ा धोना, जो है बाबा का रूम में झाड़ू पोछा करना, फिर खाना बनाना, हर एक काम करता था। फिर बाबा ने उसको मंत्र दिया ओम नमः शिवाय का, वो माला करता था, जो है 2 माला 3 माला, जैसा बाबा बताते थे वैसे वैसे वो काम करता था। फिर बाबा ने उसको, वो निश्चल होके, निश्चल मन से काम कर रहा था एकदम, कि मेरे बाबा ने बोला है, मेरे गुरु ने बोला है तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, वो सोच के वो काम करता रहा। 5 दिन बीते, 10 दिन बीते, फिर धीरे धीरे उसको अंदर ही अंदर उलझन होने लगी, गुस्सा आने लगी कि अरे ये तो बाबा खाली सिर्फ मुझसे काम ही करवा रहे हैं, कुछ मेरे लिए ना तो ताबीज बना रहे हैं, ना ही मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं, कुछ ना ही मेरे लिए कुछ भी, मतलब हमको कुछ खाली एक मंत्र बता दिया है उसका जाप करते रहो, बाकी मेरे लिए तो ये कुछ करते दिखते नहीं है। तो अब उसको एकदम मन में उलझन होने लगी कि बाबा को हमने सपना बता के गलती की, कुछ बाबा मेरे लिए करने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी वो सोचा कि चलो हो सकता है थोड़े दिन बाद वो करें। तो ऐसे ऐसे करके 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीत गए। तो फिर उसने बोला कि भाई ये तो मुझे उन्होंने फ्री फंड का नौकर बना के अपने आश्रम में रख लिया है, दूसरों से भी जो काम नहीं करवाते हैं वो मुझसे सारा काम करवाते हैं। तो बाबा से सुबह सुबह जाके बोला वो 20 दिन बाद कि बाबा आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही यज्ञ किया, ना ही मुझे कोई ताबीज दी, ना ही कुछ ऐसा काम किया जिससे मुझे लगे कि मेरा कुछ बदलाव आ रहा है। तो अब मैं चला अपने घर, मुझे अपने घर जाना है। तो बाबा ने बोला कि बच्चे इतने दिन तुमने मेरे लिए काम किया है तो मेरा एक काम और कर दो। तो उसने बोला क्या? तो बाबा ने एक पर्ची निकाली और उन्होंने बोला कि ये मेरे लिए थोड़ी जड़ी बूटियों के नाम है, ये लाके मुझे शहर से लाके दे दो। तो उसने सोचा कि चलो इतने दिन किया है, बाबा का एक और काम कर देंगे, कहना मान लेते हैं। तो वो गया ट्रेन में बैठने, तो उसकी गाड़ी छूट गई क्योंकि बहुत लेट हो चुका था तब तक। तो उसकी गाड़ी छूट गई। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक दिन और सही। फिर जैसे ही वो सुबह सो के उठा और उसने पेपर में पढ़ा कि जिस ट्रेन से वो जाने वाला था उसमें कितने हजारों आदमियों की वो एक्सीडेंट उस ट्रेन का हो गया और कितने हजारों आदमी की मृत्यु हो गई। वो सोच के बाबा के ऊपर इतना कृतज्ञ हुआ कि उन बाबा की वजह से उसकी जान बच गई। उसने बाबा के पास जाके साष्टांग दंडवत किया और बाबा से कहा कि बाबा आपने मेरी जान बचा ली, नहीं तो शायद अगर इस ट्रेन में हम जाते तो वाकई में मर जाते। तो ये क्या था? ये हमारे गुरु का आशीर्वाद ही तो था। क्या गुरु को क्या चाहिए?
गुरु को थोड़ी कोई चाहिए कि वो उसका कोई कपड़ा धोए या उसके लिए खाना बनाए या क्या। गुरु को ये सब चीज कुछ भी नहीं चाहिए। उसके आश्रम में क्या कमी है किसी चीज की? उसने उससे निश्चल मन से काम करवाया। बाबा ने उसके कर्मा कटवाए, जो उसके जो है क्रियामांड में थे, जो उसका मरने का टाइम था, वो उसको निश्चल मन से काम करवा के उन्होंने प्रारब्ध में उसको टाल दिया। कैसे टाला? जो उन्होंने जाप करवाया, जो सब काम करवाया, जिसकी वजह से उसके पुण्य जागे, जो पुण्य उसके जागे, तो उसकी वजह से उसकी मृत्यु टल गई। तो वो बाबा का इतना कृतज्ञ हो गया। बाबा से बोला कि बाबा अब तो हम यहीं रहेंगे, हमको अब कुछ भी कहीं नहीं जाना है, हम यहीं रहेंगे। तो बाबा बोला कि नहीं, अब तू यहाँ से भाग, तेरे कर्मा खत्म हो गए, अब तुम यहाँ से जा। बाबा जब नहीं जा रहा था तो बाबा ने डंडा लेके उसको भगाया, गाली दे कि नहीं तू जा। क्यों? क्योंकि बाबा को उसके कर्मा से अपने कर्मा नहीं जोड़ने थे। अगर वो जोड़ते तो वो उसके आश्रम में रहता, तो वो दिन भर रटता रहता कि ये बाबा की वजह से मेरा ऐसा हुआ है, ये बाबा ने मेरी जान बचाई, ऐसा वैसा। तो वो दिन भर रटता रहता तो बाबा के मन में कहीं ना कहीं घमंड आ जाता शायद। इसलिए बाबा को भी, जो हमारे गुरु रहते हैं, उनको भी पता रहता है कि हमको क्या करना है और किसके लिए कैसे रखना है और हमको कैसे रहना है। तो खुद गुरु भी साक्षी भाव में रहते हैं। तो उन्होंने उसको भगा दिया, डंडे से मार के, गाली दे के, कैसे भी करके उसको भगा दिया। तो क्या है ये गुरु का आशीर्वाद ही तो था कि उसकी मृत्यु, जो मतलब मरने वाला था, उसकी मृत्यु तक से वो हमारे गुरु ने टाल दी। तो वैसे ही है कि अगर गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें, जो हमने कर्मा जो है किए होते हैं, जो बुरे कर्म किए होते हैं, वो जो हम बीज बना के लेके आए होते हैं, वो हम बदल सकते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो नहीं बदलते। एक किसान था, किसान के खेत के पास आगे जाके एक मंदिर था। तो उस मंदिर में एक पुजारी रहते थे। पुजारी जी रोज प्रवचन देते थे, उसको सुनने बहुत लोग आते थे। तो वो किसान भी गया, तो बता रहे थे कि जो हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है वो हम कभी नहीं बदल सकते हैं। तो किसान थोड़ा जिद्दी था। तो बोला ऐसा कुछ भी नहीं है महाराज कि हम अपने चीजों को नहीं बदल सकते हैं। तो जो पंडित जी थे, तो वो पंडित जी बोले कि नहीं बेटा, जो हम लिखवा के आए होते हैं अपनी किस्मत में, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है ना, जो हमारी भगवान ने लिखा होता है, वो हम कभी नहीं बदल सकते हैं। तो किसान बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो मैं सोचूंगा, मैं करूंगा, वो मैं बदल सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पंडित जी ने बोला कि अभी तुम खेती करके जा रहे हो, घर जाके खाना खाओगे, तुम्हारी बीवी तुमको खाना देगी, तो उसके बाद तुम सो जाओगे। तो उसने बोला कि नहीं, आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। तो पंडित जी तो चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। किसान जिद्दी था, किसान ने कहा कि कल मैं आपको बताता हूँ, मैं घर जाके आज खाना नहीं खाऊंगा। तो वो घर गया तो उसने सोचा कि गया, हाथ पैर मुंह धोया, फिर उसने सोचा कि थोड़ी देर में मेरी बीवी आएगी और वो मुझे जबरदस्ती करके खाना खिला देगी। तो वो उसने हाथ पैर मुंह धोए, कपड़े उपड़े बदले और बदल के वापस बाहर निकल आया। फिर वो जंगल में जाके छुप गया एक पेड़ के पास कि यहाँ मुझे कोई ढूंढ ना सके। फिर वहां से कुछ यात्री जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यात्रा करते करते थक गए थे, तो वहां पे पेड़ के पास आके बैठे और उन्होंने कहा कि चलो अभी खाना खाते हैं। तो उन्होंने खाना अपना निकाला, सब पत्तल वत्तल निकाली और खाना सब पूरी भाजी सब निकाल के रखी। और खाना खाने ही बस जा रहे थे, तब से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। तो वो लोग सब डर गए कि अरे शेर आया करके तुरंत पोटली वोटली लेके अपनी भागे और खाना तो वहीं रह गया। और खाने की खुशबू उस किसान को आ रही थी। तो किसान ने सोचा कि ये जरूर उस पंडित की ही चाल होगी और इसने भेजा है कि मैं खाना खाऊं, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद कुछ लुटेरों का झुंड आया, जो लूटपाट करके सोना चांदी लेके आए थे। तो वो आए वहां पे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए, वो वहीं पे उसी जगह पे इत्तेफाक से आए। तो उनको भी भूख लगी थी और वहां पे खाना लगा ही हुआ था। तो जो सरदार था उसने कहा अरे वाह, खाना लगा है,
तो वो खाने जा रहा था, तब से जो उसका झुंड में एक आदमी था, उसने बोला कि सरदार खाना मत खाइए, हो सकता है किसी ने इसमें जहर मिला के रखा और उसको पता चल गया हो कि हम लोग यहीं रुकने वाले हैं और जो हमारा सोना चांदी लूटा हुआ है वो ये लूट के लेके जाएगा। तो सरदार ने कहा हाँ हो सकता है। तो उसने कहा खोजो उस आदमी को, और उन लोगों ने खोजबीन चालू की और किसान तो छुपा ही हुआ था पेड़ के पास कोने में। किसान पकड़ाई में आ गया और उससे बोला गया कि खाना खाओ, तो किसान ने बोला कि नहीं हम ये खाना नहीं खाएंगे। तो जो सरदार को उस व्यक्ति ने बोला कि देखा सरदार, इसने ही जहर मिलाया है। तो उसको दिया 2 थप्पड़ और उसको जबरदस्ती ठूस ठूस के जो भी था दाल जो है खाना सब, उसको रोटी भाजी जितनी चीजें थी सब उसके खिलाई गई। उसको देखा गया कि 10 मिनट बैठ के उन्होंने देखा कि इसको कुछ हो तो नहीं रहा है। उसको जब कुछ नहीं हुआ तो उन लोगों ने खाना खाया और खाना खा के वो लोग अपने निकल गए। तो ये क्या था? ये हमारी जो किस्मत में लिखा हुआ था वो ही उसको मिला। तो कहते हैं कि जो हमारी किस्मत में होता है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, और ये हमने बताया कि किस्मत में जो लिखा होता है वो होता है। ऐसे ही एक और आपको कहानी बताते हैं, फिर आगे हम आपको उस बारे में समझाएंगे। एक अम्मा जी थी, वो बाबा जी के पास आई और बाबा जी से बोली कि बाबा जी हमको मेरी बहू मेरी सुनती नहीं है, मेरा कहना नहीं मानती है, हम क्या करें? बाबा जी कुछ उपाय बताइए। हमको बहुत लोगों ने बताया है आपके लिए कि आप यहाँ आए हुए हैं, आपका शिविर लगा है, आप सबको अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं, तो आप हमको भी बताइए। तो बाबा ने बोला कि अम्मा मेरा शिविर 15 दिन तक लगा हुआ है, अगर तुझे घर में प्रॉब्लम है, तुझे परेशानी है तो तुम यहीं रुक जाओ। तो बोली कि ना जी ना, यहाँ कैसे रुकूंगी? मेरे पोते पोतियों को कौन देखेगा, मेरे बेटे को कौन देखेगा, मेरी बहू तो मेरा सुनती भी नहीं है। तो उसने जो महात्मा थे वो देख रहे थे उसका प्रारब्ध, तो उन्होंने बोला कि अम्मा कौन सा तुम्हारा बेटा 2 महीने का बच्चा है कि इसको हर आधे घंटे में तुमको डायपर चेंज करना है? तुम यहाँ रुक जाओ, साधना करो, जो सत्संग होता है वो सत्संग सुनो, यहाँ पे जो सब कार्य करती हैं महिलाएं उनके संग कुछ काम करो, तो तुम्हारी चीजों में बदलाव आएगा। लेकिन अम्मा वो तो सुनने को तैयार नहीं, ना जी ना, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वो फिर चली गई। तो ये क्या है? ये भी तो एक तरह का क्रिया है जो उन्होंने बाबा के पास आके तो भी उन्होंने वो कार्य नहीं किया। ये सब क्या है? जो उनके प्रारब्ध में लिखा था और जो क्रिया है जिससे हम चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन वो बदलना ही नहीं चाहती हैं। इसी विषय में एक और आपको कहानी बताते हैं। एक मुल्ला थे, नसरुद्दीन नाम था उनका, मुल्ला नसरुद्दीन। तो वो बाहर से आए थे, तो उनको कुछ पता नहीं था, उनको भूख लगी थी बड़ी तेज। तो वो बाजार में गए तो एक ठेले पे लाल लाल एकदम ताजी ताजी मिर्ची ठेले में बिक रही थी और बहुत सारे लोग उस ठेले के चारों तरफा थे और मिर्ची खरीद रहे थे। तो उसने कहा ये तो कुछ अलग ही तरह की चीज दिख रही है, इतने लोग खरीद रहे हैं, मतलब कुछ अच्छी ही चीज होगी, क्योंकि उन्होंने तो कभी मुल्ला नसरुद्दीन ने तो मिर्ची देखी नहीं थी। तो वो बड़े खुश हुए कि चलो आज तो बड़ी अच्छी चीज खाने को मिलेगी। गए उस ठेले के पास, 1/4 किलो मिर्ची ली और अपने उसमें झोले में रखा और पुड़िया रख के झोले में वो गए एक पेड़ के पास बैठे और बैठ के पुड़िया खोली और एक मिर्ची मुंह में डाली। वैसे ही कान से धुआं, आंख से पानी, नाक से पानी। अब भैया वो मिर्ची तो भी खाए जा रहे हैं, 1 मिर्ची 2 मिर्ची वो खाए जा रहे हैं। उधर से एक भला मानुस निकला पेड़ के पास से, तो उसने देखा कि मुल्ला क्या कर रहा है, ये मिर्ची खाया जा रहा है। तो उसने बोला कि अरे मुल्ला, तो ये मिर्ची क्यों खाया जा रहा है? ये इसको ऐसे मिर्ची खाली नहीं खाते हैं, इसको अचार बनता है या सब्जी में पड़ती है तब खाते हैं। तो मुल्ला ने बोला कि अरे भैया, ये तो जब हमने पहली मिर्ची खाई थी तभी हमको पता चल गया था। तो हंसने लगा। उसने बोला तो फिर तो क्यों खाया जा रहा है?
तो मुल्ला बोला रोते रोते कि अरे इसके पैसे जो मैंने डाले हैं वो पैसे नहीं बर्बाद हो जाएंगे। जैसे वो अम्मा रोए जा रही है कि मेरी बहू नहीं सुनती है, लेकिन हमारे गुरु बता रहे हैं कि तुम ये क्रिया करो, ये कर्म करो जिससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन नहीं, उनको तो सुनना ही नहीं है। उनको तो मुल्ला नसरुद्दीन बनना है, रोते भी रहना है और कार्य करना ही नहीं है। तो क्या है ये सब? ये सब चीजों को हम बदल सकते हैं अगर हम गुरु के सानिध्य में जाएं, गुरु की बात सुने, तो ही बदलाव आएगा ना। लेकिन सबको तो मुल्ला बने रहना है, रोते भी रहना है और सुनना भी नहीं है, तो कैसे बदलाव आएगा? उसके लिए एक और आपको कहानी बताते हैं। जैसे कहा जाता है बंदर को कैसे पकड़ा जाता है। बंदर को पकड़ने के लिए एक मटका लेते हैं और मटके में ढेर सारा चना गुड़ सब डाल देते हैं, लेकिन उसका मुंह कितना छोटा सा रहता है कि बंदर का सिर्फ हाथ जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वो बंदर जो है बोलते हैं ना, बंदर लालची होते हैं। तो जल्दी से जैसे ही बंदर देखता है कि चना गुड़ है, उसमें हाथ डालता है और मुट्ठी में ढेर सारा पकड़ लेते, लेकिन उसका हाथ निकलता ही नहीं है। कैसे निकलेगा? अगर वो मुट्ठी छोड़ दे तो निकल जाए। वैसे ही लोग हैं, आजकल के लोग हैं, वो अपने दुखों को, अपनी चीजों को इतने टाइट से, इतने मतलब उससे पकड़े रहते हैं, वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जैसे अम्मा छोड़ना ही नहीं चाहती है, जैसे मुल्ला खा रहा है, रो रहा है, लेकिन मिर्ची नहीं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पैसे लगे हैं। जैसे अम्मा रोए जा रही है कि मेरी बहू नहीं सुनती है, लेकिन वो घर नहीं छोड़ना चाहती, वो आश्रम में नहीं रहना चाहती है, वो अच्छे कार्य जो हमारे गुरु बता रहे हैं वो नहीं करना चाहती है। तो कैसे बदलाव आएगा? तो इसी तरह है ना, तुमको बंदर भी बने रहना है, मुट्ठी में ढेर सारे कर्मा को इकट्ठा करके उसको पकड़े रहना है, जकड़े रहना है और बदलाव ही नहीं लाना है अपने जीवन में। तो उसके लिए क्या कर सकता है कोई? गुरु हमारा समझा सकता है, हमको बता सकता है, लेकिन करना तो हमको ही पड़ेगा ना। उसी तरह से एक और बात याद आती है कि एक बार महाभारत की कथा है, उसमें अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में जब उसके जंगल था, उसमें आग लगाई थी। तो आग में जो सांप के परिवार था वो मर गया था, लेकिन उसमें एक सांप बच गया। तो उसके मन में इतनी ईर्ष्या जागी कि इस अर्जुन ने मेरे परिवार को जला दिया है, सब मर गए हैं, अब मैं इससे बदला लूंगा। उस नाग का नाम था तक्षक नाग। तो उसके मन में इतनी ईर्ष्या जागी कि हम इसको मार के ही रहेंगे। अगर वो उसी समय अर्जुन को माफ कर देता कि उसने कुछ अच्छे के लिए किया था ना, क्योंकि उसको लोगों के लिए घर बनाना था, चीजें बदलनी थी, लेकिन उस तक्षक के मन में अर्जुन के प्रति इतना द्वेष भरा हुआ था कि उसने बोला कि नहीं, मैं इसको मार के ही रहूंगा। तो वो जो युद्ध में जो और कौरवों की तरफा से जो लड़ रहे थे लोग, उनके पास गया कि मुझे इसको मारना है। वो कर्ण के पास भी गया, लेकिन कर्ण ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं अपने उससे ही उसको मारूंगा अर्जुन को। लेकिन तो भी उसके मन में वो जो भावना थी वो मर ही नहीं रही थी, और वो एक बार कर्ण के तीर में चोरी से बैठ गया। तो श्री कृष्ण, अर्जुन के तो सारथी कृष्ण भगवान थे, उनके गुरु। तो कृष्ण भगवान तो सब जानते हैं, वो त्रिलोकीनाथ हैं, उनको तो सब पता है। तो वो कृष्ण जब उसमें कर्ण के तीर में जब बैठ गया तक्षक, और कर्ण ने तीर छोड़ दिया, उसके जो है उससे धनुष से निकल गया, और अर्जुन के माथे पे उसने मारने की तीर को निशाना लगाया था कि माथे पे लगे, जिससे वो उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये चीज भगवान देख रहे थे, और उन्होंने देखा कि ये तक्षक नाग यहाँ पे आ रहा है अर्जुन को मारने के लिए। तो उन्होंने जैसे ही देखा, वैसे ही तीर आने वाला था, वैसे ही जोर से घोड़े की लगाम खींची और घोड़ा बैठ गया, और जो माथे पे लगने वाला तीर था वो मुकुट पे लग के गिर गया। अगर भगवान चाहते तो इसको बदल सकते थे, वो अर्जुन को लेके रथ को भाग भी सकते थे, या उस तीर को अपने हाथों से हटा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भगवान ने क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो उसके प्रारब्ध में था। वो तक्षक के जो उसने सोचा था कि मैं इसको मारूंगा, अगर वो उस तीर नहीं उसको अर्जुन के उसमें लगता,
तो तक्षक के जीवन भर वो उसमें रह जाता कि मैं मारूंगा, और फिर वो हो सकता है मर के वो दूसरा जन्म लेता, और दूसरे जन्म में उस टाइम पे शायद भगवान उसके साथ नहीं रहते। तो उस प्रारब्ध को भगवान ने उस क्रिया को करके उसी समय उसको खत्म कर दिया, जिससे आगे वो चीज बढ़ेगी ही नहीं। तो जो उसके संशय में था, अगर तक्षक चाहता तो उसको माफ कर देता, उसका शायद फिर अगले जन्म में कुछ अच्छा जन्म होता अगर तक्षक उसको माफ कर देता। लेकिन नहीं, उसके मन में तो द्वेष भरा था एकदम कि बस मैं उसको, अर्जुन को कैसे भी करके मार दूं। लेकिन क्या हुआ, वो खुद ही मर गया, वो नहीं मार पाया। तो भगवान चाहते तो उसको चीजों को बदल सकते थे, लेकिन भगवान ने भी नहीं बदली। क्यों? क्योंकि भगवान को भी पता है कि जो आज अगर हम इसको बदल देंगे तो फिर अगले जन्म में वो फिर कुछ और बन के आएगा और अर्जुन को परेशान करेगा। तो वो उस टाइम पे कोई रहेगा नहीं रहेगा वो भगवान को भी नहीं पता। इसलिए भगवान ने उसको उसी समय खत्म कर दिया, उसको पूरा मतलब बदल दिया, उस क्रिया को ही खत्म करके बदल दिया। तो कैसे? ये गुरु ही थे ना, कृष्ण भगवान अर्जुन के गुरु थे, गुरु ने उसको बदल दिया। इसीलिए कहते हैं कि हमारा गुरु अगर हमसे कुछ बोल रहा है, अगर हमको कुछ बता रहा है, तो वो मेरे अच्छे के लिए है और हमारी चीजों को बदल सकता है। बोलते हैं गुरु हमारे, बोलते ही है ना कि ये जाप करो, क्रियाएं करो, जो हम ध्यान करते हैं वो करो, सत्संग करो। तो ये सब क्या है? ये सब चीजों से हमारी जीवन में, हर एक जीवन में बदलाव आएगा। जो बोलते हैं ना कि तमस, रजस और 3 तरह के गुण होते हैं ना, तमस, रजत और सतत। तो सतत्व गुण की ओर जो सिद्ध मार्ग में लोग जाते हैं, उनके लिए ही वो जब इस मार्ग में जाते हैं तो ही जीवन में परिवर्तन आता है। और हमारे जीवन में जब परिवर्तन आता है तो हम अपने जो क्रियमाण कर्म है, जो प्रारब्ध है, उसको हम अपने आज के जीवन से जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उससे हम बदलाव ला सकते हैं। इसी तरह हर एक को अपने जीवन में बदलाव लाना ही चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन को बचाया, जो बाबा ने उस मरने वाले को बचा लिया। जैसे एक और बात जैसा कि हमने आपको बताया कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे कर्म हम बनाते हैं अपने बोलने से, मनसा वाचा कर्मणा। वैसे फिर हमने आपको कहानी भी बताई कई सारी कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो होता है। फिर हम जो उसको कैसे बदल सकते हैं अपने गुरु के सानिध्य में। जैसे उस व्यक्ति ने अपने जो गुरु के बात सुन के, भले उसको लगा कि नहीं मेरा गुरु कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन गुरु ने जो किया उससे उसको समझ में आया और उसकी मृत्यु तक से उसके गुरु ने बदल दी, उसकी मृत्यु टाल दी और वो उसको जीवन दान दिया। तो वैसे ही है कि ऐसा नहीं है कि आश्रम में जाके ही हमारे कर्म चेंज होंगे या हमारी चीजें बदलेंगी जीवन की। नहीं, गृहस्थ में भी रह के हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अब जैसे मुल्ला नसरुद्दीन है, वो मिर्ची छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। बंदर है, वो अपने हाथ से चना और मुट्ठी छोड़ना ही नहीं चाहता है। लोग अपने चीजों को अपने जकड़ के इतना रखते हैं कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर वो छोड़ेंगे और गुरु की बात सुनेंगे और जो हमारा गुरु बोलता है वो करेंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। साक्षी भाव में देखें, गुरु के वचन सुने, बोलते ही है ना गुरु वाक्यम परम वाक्यम। तो गुरु के वचनों को सुनो और जो गुरु हमारा बोलता है, समझाता है, उसको करो। गृहस्थ आश्रम में भी रह के हम जो है अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अपनी क्रियाओं से जो कर्म जो हम बना रहे हैं उस कर्म को हम बदल सकते हैं। तो उसको कैसे बदल सकते हैं, एक और आपको बात बताते हैं। जैसे किसान है, जब वो बीज बोता है, किसान अपने खेत में गेहूं का बीज बोता है, तो अगर उसके लिए वो अच्छा है तो गुरु हमारा बोलेगा कि ठीक है उसमें खाद डालो, पानी डालो और उसको जो है बड़ा होगा और उसमें और भी बहुत सारे गेहूं के बीज आएंगे। तो वो क्या है, वो हमने एक संशय कर लिया। अगर वो अच्छा नहीं है तो हमारा गुरु बोलेगा कि नहीं, इसको खाद भी मत दो और पानी भी मत दो।
तो वो क्या होगा, जब हम उसको उस बीज को उस संचय करना ही नहीं हमको, तो उस बीज को हम जब खाद और पानी नहीं देंगे तो वो वहीं हल्का सा अंकुर फूटेगा, अंकुर फूट के वहीं पे सूखेगा और सूख के जल के भस्म हो जाएगा। तो वो क्या होगा, वो हमारे गुरु ने हमको बताया कि उस क्रिया को, उस कर्म को हम वहीं पे खत्म कर देंगे। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन का करवाया, जैसे उस व्यक्ति का गुरु ने उसकी मृत्यु तक से टाल दी, वैसे ही हर एक का जो गुरु होता है तो वो बताता है और उसके अनुसार अगर हम कार्य करते हैं। जैसे हम मेरे ही जीवन की बात बताएं तो मेरे गुरु ने हमको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं जिससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। आज जो हम बैठे हैं आपको बता रहे हैं वो भी मेरे गुरु की ही कृपा है, और भी आगे आगे हम आपको जो बताएंगे वो भी मेरे गुरु की ही कृपा होगी कि आपको हर एक चीज के बारे में हम बता सकें। तो ये सब चीजें क्या है, जो हम बदलाव लाते हैं अपने अंदर, अपने गुरु की बात सुनते हैं, जो हमको गुरु बोलते हैं। जैसे मेरी ही एक कहानी आपको बताते हैं कि थोड़े दिन पहले की बात है, कुछ महीना भर पहले की बात है कि मेरे भाई की लड़की बहुत बीमार थी। तो गुरुदेव से को हमने फोन किया कि गुरुदेव मेरे भाई की लड़की आईसीयू में है, उसकी दोनों किडनी में दिक्कत है और डॉक्टर अलग अलग तरह की हर रोज जो है, हर दूसरे दिन कुछ नई बीमारी बताते जा रहे हैं। तो गुरुदेव ने हमको बताया कि तुम महामृत्युंजय का जाप करो, अपनी ईष्ट का जाप करो, ऐसा करो। तो जो जो चीज गुरुदेव ने हमको बताई, जो है हम वो काम जो हमने बताया गुरुदेव ने, वो हमने हर एक काम किया। क्यों? क्योंकि गुरु जो होते हैं उनको वो जो दिव्य दृष्टि रहती है उससे वो देख के बता सकते हैं। उनके अंदर इतनी सारी चीजें रहती हैं, इतना अंदर उनके प्रकाश रहता है, उससे वो हमारे जीवन को चेंज कर देते हैं, हमारे जीवन को क्या बदलाव ला देते हैं। और उन्होंने जैसे जैसे बताया वो हमने किया, और भगवान की दया से और हमारे गुरु की कृपा से आज मेरे भाई की बेटी मेरे घर पे, अपने घर पे है, अच्छे से है, स्वस्थ है और जो है एकदम अच्छे से है। कोई भी चीज में अब दिक्कत नहीं है भगवान की दया से और मेरे गुरु की कृपा से। तो ये क्या है, ये मेरे गुरु की कृपा है। जो गुरु की कृपा में रहता है, जो गुरु के सानिध्य में रहता है, वो हर एक चीज में, अपने हर एक जीवन में, अपने प्रारब्ध में, अपने संशय में बदलाव ला सकता है। जब वो गुरु ने बोला कि उस बीज को मत बो, तो वो उसको हमको छोड़ देना चाहिए। मतलब हमको अपने कर्मा को, अपनी चीजों को बदल देना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो लोग हमारी बुराई करते हैं कि अरे ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, अरे ये ऐसा है, वैसा है, ये ऐसी है, वैसी है। तो उसको हमको क्या करना चाहिए, हमको नहीं सुनना चाहिए, वो हमको साक्षी भाव में रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, वो बोल रहा है तो ठीक है। कुछ होते हैं बहुत तारीफ करते हैं, अरे वाह तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया, आज अच्छा हो गया तो तुम तारीफ कर रहे हो कि अरे वाह तुमने तो बड़ा अच्छा काम। तो हमको उसमें भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बुराई इंसान करता है तो वो तो ठीक है, चलो उससे इंसान को सीख लेगा, लेकिन जब तारीफ करता है ना तो इंसान को घमंड आ जाता है। तो वो घमंड भी हमको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमको हमेशा साक्षी भाव में ही रहना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए और हर एक काम हमको मेहनत से, लगन से और अच्छे तरीके से करना चाहिए, जो हमारे जीवन को बदल दे, जो हमारे कर्मों को बदल दे, वैसा ही कार्य करना चाहिए। जो हमारे गुरुदेव बोले वैसा, जो ध्यान, तप, जप, सब वो सारे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए। और मैंने तो खुद उस चीज को महसूस किया है, हर एक पल महसूस करती हूँ। और मेरे गुरु को बहुत बहुत मेरा नमन, धन्यवाद, चरण स्पर्श, आदेश गुरु का धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माँ।